नमस्कार साथियों, मैं गुड्डू चौधरी आपका स्वागत करती हूँ सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जैसा कि कल हम पढ़ रहे थे उत्तक के बारे में। उत्तक दो प्रकार के होते हैं, जंतु उत्तक और पादप उत्तक। इनमें अपन पढ़ रहे थे पादप उत्तक। पादप उत्तक भी दो प्रकार के होते हैं, विप्ज्योतक उत्तक और स्थायी उत्तक। उनमें स्थायी उत्तक हमने जो विप्ज्योतक उत्तक है वो पढ़ लिया था, और उसके बाद पढ़ रहे थे स्थायी उत्तक। स्थायी उत्तक दो प्रकार के होते हैं, एक सरल स्थायी उत्तक और एक होता है जटिल स्थायी उत्तक। अपने पढ़ा था सरल स्थायी उत्तक, वो तीन प्रकार का होता है, पेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा और कोलेनकाइमा। उसके बाद में आज हम पढ़ेंगे जटिल स्थायी उत्तक। उनमें जटिल स्थायी उत्तक है ये वे उत्तक जो एक और या फिर एक से अधिक कोशिकाएं मिलकर बने होते हैं, और ये कोशिकाएं मिलकर किसी एक कार्य को करती है। इसके बाद में जटिल उत्तक दो प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जिसमें जाइलम होता है ये जल व खनिज पदार्थों को जड़ से तने व पत्ती में पहुंचाने का काम करता है, मतलब जल व खनिज लवणों का संवहन उत्तक के रूप में कार्य करता है। और जाइलम जाइलोस शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है काष्ठ। ये जो जाइलम शब्द है ये जाइलोस से बना है, जिसका अर्थ होता है काष्ठ। जाइलम उत्तक, जाइलम पादपों का जल संवहनी उत्तक है। मतलब जो ये जाइलम उत्तक है जो जल व खनिज पदार्थों का संवहन करता है। ये जड़ों द्वारा अवशोषित जल व खनिज लवणों को पादप के वायवीय भागों तक पहुंचाता है। मतलब वायवीय भाग तना, पत्ती, मतलब पादप के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। फिर इसमें आता है कि जो जाइलम शब्द देने वाले वैज्ञानिक थे वो थे नागेली। जाइलम शब्द नागेली नामक वैज्ञानिक ने दिया था। और जाइलम चार प्रकार का होता है, जिसमें पहला होता है वाइनिका, जिसे हम ट्रेकिड्स का कहते हैं। उसके बाद में आता है वाइका, वेसल्स, जाइलम दर्दोतक और जाइलम मर्दोतक। इसमें तीन भाग है, जिसमें वाहिनिका, वाइका और जाइलम दर्दोतक, ये तीनों भाग ही मर्द प्रकार के होते हैं। और एक जाइलम मर्दोतक, ये जाइलम का एकमात्र भाग है जो कि जीवित कोशिकाएं होती है। सवाल जाइलम के भाग। जाइलम चार प्रकार का होता है, जैसे हमने देखा वाहिका, जिसे ट्रेकिड्स कहा जाता है। उसके बाद में वाहिकाएं, वेसल्स, बाद में जाइलम रेसे और जाइलम मर्दोतक। इनमें से वाहिनिका, वाहिका और जाइलम रेसे हैं, ये तीनों भाग ही मर्द है, और जबकि ये जाइलम मर्दोतक है वो जीवित है। जाइलम का एकमात्र भाग जो कि जीवित है वो है जाइलम मर्दोतक। उसके बाद में वापस आता है वाहिनिका है, जिन्हें हम ट्रेकिड्स कहते हैं। ये बहुत आदिम, मतलब पुराने प्रकार की कोशिकाएं होती है। और वाहिनिकाएं होती है जो कि टेरिडोफिल, फाइट और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में मिलती है। जो ये वाहिनिकाएं होती है वो टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में मिलती है। उसके बाद में वाहिनिकाएं होती है वो मोटी भित्ति युक्त होती है, जिनमें गर्त होते हैं। गर्त मतलब पादप का वह भाग जिसमें लिग्निन का जमाव नहीं होता है, उस भाग को गर्त कहते हैं। और नुकीले सिरे तथा संकरी गुई का युक्त होती है। इसके बाद में है वाहिका, जिसे हम वेसल्स कहते हैं। वाहिका वेसल्स, वाहिका विकसित प्रकार की होती है। जो ये वाहिकाएं होती है वो विकसित प्रकार की कोशिका होती है। वाहिका केवल एंजियोस्पर्म में पाई जाती है, जबकि वाहिनिकाएं होती है वो टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म, इन तीनों में पाई जाती है। जबकि वाहिका होती है वो विकसित प्रकार की होती है। और वाहिनिका मतलब प्राचीन समय में जो कोशिका होती है वो वाहिनिकाएं होती थी। उसके बाद वाहिका एंजियोस्पर्म में पाई जाती है। इनमें है वेसल्स के सिरे चौड़े, मोटी भित्ति तथा अधिक चौड़ी गुहिकाएं युक्त होते हैं, जबकि वाहिनिकाएं होती हैं उनमें अधिक चौड़ी गुहिका नहीं होती है, उनमें संकरी गुहिका होती है। और वाहिनी
ये जो वाहिका है उसमें गुही का मतलब चौड़ी गुही का युक्त होती है, और वाहिनिका है उनमें संकरी गुही का युक्त होती है। वेसल्स एक दूसरे के ऊपर लगकर पाइप की तरह कार्य करते हैं। जो ये वाहिका होती है वो एक दूसरे के ऊपर लगकर एक पाइप के समान कार्य करती है, इसलिए जल संवहन की मतलब जल संवहन में वाहिनिका की तुलना में अधिक दक्ष होती है। जो वाहिका होती है वह वाहिनिका की तुलना में अधिक जल संवहन करती है। उसके बाद में जाइलम रेशे, ये भी एक प्रकार की मर्द कोशिकाएं होती है। जाइलम रेशे दर्दों तक से बने होते हैं। दर्दों तक जाइलम रेशे पाइपों को सहारा देने का कार्य करते हैं। जो ये वाहिनिकाएं होती है जो कि जल और खनिज पदार्थों का संवहन वाहिनिका से अधिक मात्रा में करती है, उसका नाम जाइलम रेशे। ये रेशे होते हैं जो कि पादपों को सहारा देने में कार्य करते हैं तथा इनकी जो भित्ति होती है वो मोटी भित्ति होती है। उसके बाद में जाइलम मर्दूतक। जाइलम मर्दूतक जाइलम का एकमात्र भाग है जो कि जीवित कोशिकाएं होती है। जाइलम मर्दूतक जाइलम का एकमात्र जीवित घटक है। ये जल का अरीय संवहन करता है और भोजन का संग्रहण करता है। जो जाइलम होता है वो जल का अरीय संवहन करता है और भोजन का संग्रहण भी जाइलम मर्दूतक ही करता है, और ये जीवित प्रकार का घटक है। उसके बाद में जाइलम के प्रकार। जाइलम दो प्रकार का होता है, प्राथमिक जाइलम और द्वितीयक जाइलम। जो प्राथमिक जाइलम होता है वो पादपों की प्राथमिक वृद्धि के जो पादप होते हैं उनकी प्राथमिक वृद्धि के समय बनते हैं। उसके बाद में आता है प्राथमिक जो जाइलम होता है वो दो प्रकार का होता है, जिसे प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम कहते हैं। जो प्रोटोजाइलम होता है उसका एक और भी नाम है जिसे आदि दारू कहा जाता है, और मेटाजाइलम उसको अनुदारू कहा जाता है। प्रोटोजाइलम होता है ये सबसे पहले बनते हैं और आकार में छोटे होते हैं। जो प्राथमिक जाइलम का भाग है प्रोटोजाइलम, ये सबसे पहले बनते हैं और ये आकार में छोटे भी होते हैं, जबकि ये मेटाजाइलम है ये बाद में बनते हैं और आकार में बड़े भी होते हैं। द्वितीयक जाइलम, ये जो द्वितीयक जाइलम होता है वो पादप की द्वितीयक वृद्धि के समय बनता है। उसके बाद में फ्लोएम। फ्लोएम भोजन का संवहनी ऊतक होता है। फ्लोएम भाग भोजन को पर्ण द्वारा जो पर्ण भोजन बनाती है उसको पौधे के विभिन्न भागों में जैसे तना, जड़ आदि भागों में पहुंचाने का कार्य करता है। फ्लोएम भी चार प्रकार के होते हैं और फ्लोएम नाम देने वाले वैज्ञानिक भी नागेली थे। फ्लोएम नाम दिया था वो वैज्ञानिक थे नागेली। उसके बाद में फ्लोएम को दो भागों में बांटा गया है। प्राथमिक फ्लोएम और जिसमें पराग एता पाई जाती है, और द्वितीय फ्लोएम है जिसमें संवहन कैम्बियम पाया जाता है। उसके बाद में ये चार भाग होते हैं, तो इसके प्रकार तो दो है, प्राथमिक फ्लोएम और द्वितीय फ्लोएम। प्राथमिक फ्लोएम होता है जिसमें पराग एता पाई जाती है, और द्वितीय फ्लोएम होता है जिनमें संवहनीय कैम्बियम पाया जाता है। इसके बाद में इसके चार भाग होते हैं, जैसे चालनी कोशिकाएं या चालनी नलिकाएं, और सह कोशिकाएं, फ्लोएम मर्दूतक और फ्लोएम रेशे। जैसे कि हमने जाइलम में देखा था उसके भी चार भाग थे, वाहिनिका जिसे ट्रेकिड्स कहते हैं, वाहिका, वेसल्स, जाइलम दर्दोतक और जाइलम मर्दूतक। इसमें भी चार भाग है। चालनी कोशिकाएं जिन्हें चालनी नलिका भी कहा जाता है, सह कोशिका, फ्लोएम मर्दूतक और फ्लोएम रेशे। इनमें जो चालनी कोशिकाएं होती है वो जीवित होती हैं, सह कोशिकाएं भी जीवित होती है और फ्लोएम मर्दूतक होते हैं वे जीवित होते हैं। इसमें एकमात्र भाग है फ्लोएम रेशे जो कि मर्द प्रकार के होते हैं, जबकि जाइलम में एक ही भाग था जो जीवित था, बाकी तीन भाग थे जो कि मर्द प्रकार के थे, और इसमें एक ही मर्द है, बाकी तीन भाग है वो जीवित है। इसमें सबसे पहले चालनी कोशिकाएं। चालनी कोशिका जिसे चालनी नलिका भी कहा जाता है। चालनी कोशिकाएं टेरिडोफाइटा व जिम्नोस्पर्म में पाई जाती है। जो चालनी कोशिकाएं होती है वो टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म दोनों में पाई जाती है, और चालनी नलिकाएं एंजियोस्पर्म में पाई जाती है। जो चालनी कोशिकाएं होती है वो तो टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म में पाई जाती है, और ये चालनी नलिकाएं होती है वो एंजियोस्पर्म में पाई जाती है। चालनी नलिका में उपस्थित छिद्रों से भोजन का संग्रहण होता है,
और चालनी कोशिकाएं केंद्र विहीन होती है। जो चालनी कोशिकाएं होती है वो केंद्र विहीन होती है और इसकी चालनी नलिका में जो छिद्र पाए जाते हैं उन्हीं से भोजन का संवहन होता है। उसके बाद में चालनी जो कोशिका होती है वो परिपक्व अवस्था में केंद्रक नहीं पाया जाता, मतलब अकेंद्रीय होती है, केंद्रक विहीन होती है। उसके बाद में सहकोशिका। सहकोशिकाएं चालनी कोशिका की सिस्टर सेल भी कहलाती हैं, जो चालनी नलिका में दाब प्रवणता बनाए रखने में काम करती है। जो ये सहकोशिकाएं होती हैं उन्हें चालनी नलिका की सिस्टर सेल भी कहा जाता है, मतलब ये चालनी नलिका में दाब का प्रवाह बनाए रखने का काम करती है सहकोशिकाएं। उसके बाद में सहकोशिका का केंद्र चालनी नलिका पर नियंत्रण करता है। जो सहकोशिका का केंद्र होता है वो चालनी नलिका पर नियंत्रण का कार्य करता है और ये सहकोशिकाएं होती है वे चालनी कोशिका में दाब प्रवणता बनाए रखने का काम करती है। उसके बाद में सहकोशिकाएं केवल एंजियोस्पर्म में ही मिलती है, जबकि चालनी कोशिकाएं थी वो टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और जो चालनी नलिकाएं थी वो एंजियोस्पर्म में पाई जाती थी, जबकि सहकोशिकाएं होती है वो एकमात्र एंजियोस्पर्म में पाई जाती है। उसके बाद में जिम्नोस्पर्म तथा टेरिडोफाइटा होता है, इसमें सहकोशिका के स्थान पर एल्ब्यूमिनस कोशिकाएं होती है वो मिलती है, मतलब कि जो ये सहकोशिका होती है उसमें टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म में सहकोशिका नहीं होती है, उसके स्थान पर एल्ब्यूमिनस नामक कोशिकाएं पाई जाती है। इसके बाद में फ्लोएम मर्दूतक। जिसमें आता है फ्लोएम मर्दूतक, पहला भाग है जो भोजन का संग्रहण करने का कार्य करता है और भोजन का अर्य संवहन करता है। जिसमें उस मतलब जाइलम था, उसमें जाइलम मर्दूतक था, वो भोजन का संग्रहण कर रहा था, और इसमें फ्लोएम मर्दूतक है वो भोजन का संग्रहण कर रहा है और अर्य भोजन का अर्य संवहन करता है। और उसके नाम है चौथा फ्लोएम रेसे, जिसे वास्ट रेसे भी कहा जाता है। फ्लोएम रेसे होते हैं जो दर्दोतक से मिलकर बने होते हैं, जो कि मजबूत रेसे होते हैं। जो फ्लोएम रेसे होते हैं वो दर्दोतक से मिलकर बने होते हैं और ये रेसे होते हैं जो कि मजबूत होते हैं। वास्ट रेसे व्यापारिक उपयोग के होते हैं, जैसे जूट के रेसे, मूंछ के रेसे और पटसन के रेसे। इनमें जो फ्लोएम रेसे होते हैं वो मजबूत होते हैं और ये व्यापार में उपयोगी होते हैं। उसके बाद में आदिदारू, अंत आदिदारू, मतलब ये फ्लोएम में वह भाग होता है जो प्रोटोजाइलम केंद्र की ओर तथा मेटाजाइलम होता है वो परिधि की ओर होता है। जो अंत आदिदारू है वो उसमें है ना प्रोटोजाइलम होता है वो केंद्र की ओर होता है और जो मेटाजाइलम होता है वो परिधि भाग की ओर होता है। अतः अंतिदारू तना तथा पर्ण में पाया जाता है, मतलब अंत आदिदारू होता है वो तना में पत्ती भाग में पाया जाता है। इसके अंदर जो ये कोशिका है इसमें जो बाहर की कोशिकाएं पाई जाती है इन्हें मेटाजाइलम कहा जाता है और जो आंतरिक कोशिकाएं होती है उन्हें प्रोटोजाइलम कहा जाता है। मतलब अंतिदारू होता है उसमें प्रोटोजाइलम केंद्र की ओर, ये प्रोटोजाइलम है ये केंद्र के पास में है, जबकि ये मेटाजाइलम है ये परिधि के पास में है। उसी के विपरीत होता है बाह्य आदिदारू। बाह्य आदिदारू जड़ों में पाया जाता है, जबकि अंत्य आदिदारू होता है वो तना में पत्ती में पाया जाता है। उसका मान ये होता है बाह्य आदिदारू जड़ में पाया जाता है और बाह्य आदिदारू में प्रोटोजाइलम होता है जो कि परिधि भाग की ओर होता है और मेटाजाइलम केंद्र की ओर होता है। जबकि अंतिदारू था उसके अंदर जो प्रोटोजाइलम था वो केंद्र की ओर था और मेटाजाइलम परिधि की ओर था। ये बाह्य आदिदारू होता है इसमें ये परिधि की ओर होता है वो तो प्रोटोजाइलम होता है और जो केंद्र की ओर पाया जाता है वो मेटाजाइलम होता है।
उसी में अपन ने देखा जो बाहर की कोशिकाएं होती है, जो भाग होता है कोशिका के परिधि भाग में होता है उसे प्रोटोजाइलम होता है, और जो मध्य भाग में होता है वो मेटाजाइलम होता है। और इसी का उल्टा होता है अंत्य आदिदारू। उसमें तो जो प्रोटोजाइलम भाग होता है वो केंद्र की ओर होता है, और मेटाजाइलम होता है वो परिधि की ओर होता है। जो अंत्य आदिदारू होता है उसे एक्सक्रो कहा जाता है, और बाह्य आदिदारू होता है उसे एंडार्क कहा जाता है। इसी के साथ आज हमारा उत्तर जो है वो कंप्लीट हुआ। इसमें अपन ने आज देखा कि फ्लोएम और जाइलम भाग जो कि स्थायी उत्तक के भाग होते हैं। जो स्थायी उत्तक होता है वो दो प्रकार का होता है, सरल स्थायी उत्तक और जटिल स्थायी उत्तक। उसमें सरल के अपन ने 3 भाग देखे, जिनमें पेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा और कोलेनकाइमा था। उसके बाद में अपन ने देखे थे जटिल स्थायी उत्तक। उसमें अपन ने 2 भाग देखे थे, जाइलम और फ्लोएम। जिसमें जाइलम था उसके उन्हें 4 भाग थे, वाहिनिकाएं जिन्हें ट्रेकिड्स कहते हैं, वाहिका, वेसल्स, जाइलम दर्दोतक और जाइलम मर्दोतक। उसके बाद में आता फ्लोएम भाग देखा, उसमें अपन के 4 भाग ही थे। उसमें जिसमें चालनी कोशिकाएं या चालनी नलिकाएं, सह कोशिकाएं और जाइलम मतलब फ्लोएम दर्दोतक और फ्लोएम रेसे। तो इसी के साथ क्लास हुई खत्म। थैंक यू।